महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप लेकर आता है। रात के अंधेरे में नहीं दीवान जी, मुझे ये साधना करनी ही होगी। मैं ये साधना करके रहूंगा। मगर बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी ने भी यही साधना की थी, उसका क्या हश्र हुआ था। तुम इतने सालों बाद एक छोटे से कारण को लेकर। छोटा कारण नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण है। मुझे ये साधना करनी ही होगी। देख लो बेटा, फिर से इस हवेली में मौत का तांडव नाच आएगा। ये घटना सन 1948 के आसपास की है। भारत स्वतंत्र हो चुका था, मगर अभी भी जमींदारों और रजवाड़ों का राज चला जा रहा था। सरकार नई तरह से गठित हो रही थी और उन्हें उनके राज से वंचित करने के प्रयास चल रहे थे। ऐसे ही एक गांव में रहती थी मोहिनी, जिसका विवाह गांव के ही जमींदार मोहन नाथ के साथ हुआ था। मोहिनी के माता पिता ने उससे विवाह की हामी के बारे में पूछना था कुछ इतना समझा। वैसे उस समय ऐसा होता भी नहीं था। मोहिनी कोई 14-15 साल की थी। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ खेलकर घर आई तो पता चला कि उसका विवाह होने वाला है। मोहिनी के पति हालांकि दूसरा विवाह ही कर रहे थे। उम्र में उससे करीब 14 साल बड़े थे, मगर उनके पैसों को देखकर शायद गरीब माता पिता ने अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए यह विवाह किया था। विवाह संपन्न होने के बाद मोहिनी मोहननाथ के कार में बैठकर उनके घर की ओर जा रही थी। घर पहुंचते पहुंचते जो परिस्थितियां देखी उससे एक पल को उसका मन थोड़ा सा सशंकित ही हो गया था। जमींदार के घर की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। रंगाई पुताई तो सालों से नहीं हुई थी, घर के कई हिस्से टूट भी चुके थे। हाँ, घर के दरवाजे पर एक बड़ी सी बग्घी खड़ी थी, एकदम राजशाही जैसी। कहने की जरूरत नहीं है, जमींदार की ही बग्घी थी। कार रुकी तो मोहननाथ कार से उतरे। मोहिनी भी उतरी तो सामने एक वृद्ध पुरुष को धोती पहने आते देखा। मोहननाथ के इशारे पर मोहिनी ने उनके पैर छुए। हा हा हा, सुखी रहो बहुरानी, सुखी रहो। मैं इस जमींदारी का दीवान हरशंकर, तुम्हारे पति का संरक्षक, इनकी पिता की मृत्यु के पश्चात मैंने ही इनके बड़े होने तक सब कुछ संभाला था। आओ आओ। मोहिनी घर की ओर चल पड़ी। दरवाजे पर एक विधवा स्त्री स्वागत की थाली लिए खड़ी थी। उस जमाने में ये थोड़ी सी अजीब बात थी। स्त्री का नाम बामनी माँ था। घर में खाना पकाने का काम करती थी। उसी ने जमींदार को उसकी माता पिता की मृत्यु के पश्चात एक तरह से पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए घर में उसका काफी सम्मान था। मोहिनी को देखते ही वो बोली, बहुरानी, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? देखो, दिमाग ठीक रखना। एक बार तो दिमाग खराब होने से घर में क्या क्या कांड हो गए थे। नई बहू घर में प्रवेश कर रही है और तू ऐसी बातें कर रही है? यह समय है बातें करने का। दीवान जी की डांट से वो थोड़ा सा घबरा गई। अगली सुबह मोहिनी जब रसोई में पहुंची तो बामनी माँ ने उसके हाथों में चाय की ट्रे पकड़ा दी। सुनो बहुरानी, अब से अपने पति को चाय तुम ही देना बाबा, मुझे थोड़ी काम से फुर्सत मिलेगी। मोहिनी चाय की ट्रे लेकर जमींदार के पास चली गई। घर के आंगन में
कुर्सी में बैठे वो अखबार पढ़ रहे थे। बोल पड़े, देखो मोहिनी, तुम्हें यहाँ का परिवेश थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? क्या करें, माँ बाबा की मृत्यु के पश्चात घर का माहौल कुछ ऐसा बना कि फिर घर की देखभाल को इच्छा ही नहीं हुई। आजकल की परिस्थितियाँ तो जानती हो, जमींदारों और रजवाड़ों का जो हाल है। मगर फिर भी शहर में हमारी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, उसे बेचकर जो पैसे आए हैं उससे कम से कम 2 पुश्त हम बैठकर खा सकते हैं। मतलब जमींदार साहब बैठकर खा रहे थे, आय का कोई साधन दूसरा ना था। जमी जमाई रकम से ही ये सारी जिंदगी चल रही थी। धीरे धीरे मोहिनी उस घर की अभ्यस्त होने लगी। घर में बामिनी माँ और उनकी बेटी तारा सुंदरी और 1-2 नौकर और थे। दीवान जी आते जाते रहते थे। बामिनी माँ की 2 बेटियां थी, हर सुंदरी और तारा सुंदरी। बड़ी बेटी का देहांत हो चुका था, कैसे पता नहीं। मगर हाँ, पिछले कुछ सालों से मोहिनी के कान में एक बात बार बार आई कि एक बार घर में मौत का टांडा हुआ था, जिसमें जमींदार के पिता, बामिनी माँ की बेटी और 2-4 नौकर मारे गए थे। मगर ये सब कैसे हुआ था उसे कभी समझ में नहीं आया। तारा सुंदरी उसकी हमउम्र होने की वजह से धीरे धीरे उसकी सहेली सी बन गई। उसने तारा सुंदरी को कहा था कि वो उसे सखी बुलाए। वैसे भी हमउम्र होने की वजह से तारा सुंदरी को उसे मालकिन कहते हुए थोड़ी झिझक होती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, मगर 2 साल बीतने के साथ साथ मोहिनी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 साल तक पुत्र या संतान की उत्पत्ति न होने के कारण जमींदार क्रुद्ध हो उठे थे। अब अक्सर वो मोहिनी पर हाथ उठा देते, उसे डांट देते। तू 5 कहीं की, इसीलिए तुझे ब्याह कर लाया था, मुझे संतान का सुख न दे सकी। एक दिन तो हद ही हो गई। अपने पिता की चाबुक लेकर वो मोहिनी पर टूट पड़ने वाले थे। ऐसे समय में दीवान जी ने आकर ही उन्हें रोका। ये क्या कर रहे हो? ब्याह कर लाए हो उसे, ये पागलपन छोड़ो। उस दिन मोहिनी तन और मन दोनों से आहत थी। बैठी हुई थी अपने कमरे में कि तभी तारा सुंदरी उसके पास आई। फूट फूट कर रो पड़ी थी मोहिनी उसे बाहों में जकड़कर। उस दिन भर ही वो रोती रही। बामिनी माँ कब रात का खाना उसे दे आई उसे पता ही नहीं चला था, खाने का मन भी नहीं था। मगर रात को नींद टूटी जब पेट में जोर की भूख लगी हुई थी। उठकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी रसोई की तरफ जाने के लिए, शायद कुछ खाने को मिल जाए। तभी एक कमरे में कुछ अस्पष्ट शब्द सुनाई दिए। वो चौंक पड़ी। अब जमींदार और दीवान जी की बातें हैं ना। वो कमरे के पास कान लगाकर सुनने लगी। नहीं नहीं दीवान जी, मुझे ये साधना करनी होगी, मुझे जानना है, सब कुछ अच्छे से जानना है। देखो बेटा, इससे पहले भी तुम्हारे पिता ने एक बार ये साधना की थी। क्या हश्र हुआ तुम्हें पता है? मौत का तांडव खेल गया था घर में। अब मैं तुम्हें किसी भी तरह से इस बात की सलाह नहीं दूंगा। दीवान जी, मैं आपसे सलाह नहीं मांग रहा। अगर आप मेरे लिए सामान का इंतज़ाम कर सकते तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद कर लूँगा। इसे राज आज्ञा समझिए। बेटा, तुम ऐसे शब्द मेरे लिए बोल सके? हाँ, मैं बोल सका। ठीक है, मैं इंतज़ाम कर दूंगा। अचानक ही मोहिनी को लगा जैसे वो लोग बाहर आ रहे हैं। भागकर वहां से दूर चली गई। मगर काफी दूर चलने के बाद भी सीढ़ियां नहीं आई। वो तो सीढ़ियों से नीचे आई थी ना। वैसे भी घर इतना बड़ा है कि भूल भुलैया सा लगता है।
अरे इस अंधेरे में वो कहाँ जाए, कैसे पहचाने घर के किस हिस्से में है। तभी अचानक पीठ पर एक हाथों का स्पर्श से वो चौंक उठी थी। पीछे मुड़कर देखा तो तारा सुंदरी खड़ी थी। तारा सुंदरी उसके पास जरूर आती थी मगर बातें कम ही करती थी। एक बार उसने कहा था, माँ ने मना किया है। घर की कुछ ऐसी बातें थी जो इतने सालों से मोहिनी से छुपाई जा रही थी, मगर उसमें मन में जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन अचानक जमींदार घर पर नहीं थे। दीवान जी ने कहा, जमींदार साहब शहर किसी काम से गए हैं। मगर तारा सुंदरी ने चुपके से उसे आकर बताया कि दीवान झूठ बोल रहे हैं, जमींदार घर पर ही हैं। और यही नहीं, उसने दीवान को गांव के शमशान की तरफ मांस और शराब की बोतलें ले जाते देखा है। चौंक पड़ी थी मोहिनी। आखिर ये सब क्या है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं जमींदार। करीब 21 दिन बाद एक दिन अचानक जमींदार घर पर आ गए, मगर अब वो मोहिनी के साथ नहीं रहते थे। बामनी माँ ने मोहिनी को दूसरे कमरे में ठहरा दिया था। उसे स्पष्ट निर्देश था कि किसी भी हाल में वो जमींदार के पास न जाए। आखिर ये सब क्या था? मोहिनी इन सब से परेशान हो गई थी। अपने भाग्य चक्र को कोस रही थी कि अचानक एक दिन जमींदार उसके कमरे में आ खड़े हुए। दुष्ट उल्टा, मुझे शक तुझ पर पहले से ही था। तेरा शादी से पहले ही चक्कर था ना, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? कौन ये सत्यजीत? चौंक पड़ी थी मोहिनी। उसने तो सत्यजीत के बारे में कभी किसी के कुछ नहीं कहा। फिर जमींदार को इस बारे में कैसे पता चला? उससे तू प्यार करती थी, आज भी प्यार करती है, और मेरे साथ शादी का नाटक, इसीलिए तू मुझे संतान नहीं दे सकी। अरे तूने मन से मुझे कभी चाहा ही नहीं। बोल, चाहा है? बोल बोल बोल, तू मुझसे प्यार करती है। देखिए, मैं आपको श्रद्धा रखती हूं। श्रद्धा की ऐसी की तैसी, तू प्यार करती है मुझसे? बोल न सकी मोहिनी। बस यही सुनना था मुझे। मगर आपको गलतफहमी है। आखिर सत्यजीत के बारे में जमींदार को कैसे पता चला? मोहिनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सत्यजीत उसके बचपन का साथी था। दोनों के घर पास पास ही थे, इसलिए बचपन से दोनों साथ में पले बढ़े। जमाने की दहलीज पर कदम रखकर शायद दोनों के बीच प्यार हो गया था। मगर फिर सत्यजीत पढ़ने के लिए शहर चला गया, और जमींदार कह रहा है कि वो उससे प्यार करती है, मगर वो उससे प्यार कैसे कर सकती है? क्योंकि 2 साल पहले शहर में ही तो एक गाड़ी से टक्कर लगकर सत्यजीत मर चुका है। फिर एक मरे हुए इंसान की बात आज उसके चरित्र पर लांछन लगाने के लिए। अचानक ही जमींदार ने उसकी गर्दन पकड़ ली। आज मैं तुझे यही खत्म किए देता हूं। तेरे प्यार का ये झूठा नाटक यही खत्म हो जाएगा, उल्टा। मोहिनी की सांसें बंद होने आ गई थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था कि अचानक एक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। ये क्या किया तुमने? इसके साथ ही चौंक पड़े थे जमींदार। दीवान जी की गले से ये चीख निकली थी। क्या किया? क्या? इस उल्टा को जान से मार रहा हूं। मार देने दीजिए मुझे, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। तुमने वही गलती की जो तुम्हारे पिता ने की थी। अचानक मोहिनी की गर्दन जमींदार के हथेलियों से छूट गई। चीख पड़े थे वो। नहीं, ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या हो गया दीवान जी? कहते कहते वो कमरे से बाहर भाग गए। दीवान जी भी उनके पीछे पीछे गए।
तारा सुंदरी इस वक्त मोहिनी के पास थी। आपको बहुत चोट लगी है ना? गले में दर्द है ना? नहीं रे, ये सब तो स्त्रियों को सहना पड़ता ही है। और उससे पूछा, माँ डांटेगी? मैं इस घर की मालकिन हूं, तू मुझे बता रही है नहीं? डर के मारे तारा सुंदरी ने बताना शुरू किया। जमींदार के पिता अचानक ही अजीब सा व्यवहार करने लगे थे। कुछ समय के लिए घर से गायब हो गए थे। फिर जब लौटे तो कुछ दिनों बाद ही उनकी हालत खराब सी होने लगी। और इसी बीच आश्चर्यजनक तौर पर उसकी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। फिर तो जैसे जमींदार के पिता पागल से हो गए। वो एक ही कमरे में बंद रहते और बस मुझे छोड़ दो चिल्लाते रहते। फिर अचानक घर में आश्चर्यजनक रूप से 2-3 और नौकरों की मौत हो गई। और फिर जमींदार के पिता अपने कमरे में फांसी में लटके हुए मिले। उस समय जमींदार शहर में पढ़ रहे थे, इसलिए उन्हें इन सब बातों का पूरा ज्ञान नहीं था। मगर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये घर में किसी को भी पता नहीं है। और घर के कोई भी सदस्य इस विषय में ज्यादा बात नहीं करते हैं। इसके बाद घर की परिस्थितियां ही बदलने लगी। जमींदार अचानक अस्वस्थ से हो गए। मगर आश्चर्य की बात यह थी कि दीवान जी के आदेश पर मोहिनी को उनके पास जाने नहीं दिया जाता था। वो एक कमरे में बंद थे, हमेशा चीखते रहते थे, नहीं नहीं, जाओ जाओ, तुम चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो, जाओ। और अगर कभी मोहिनी को उन्होंने देख लिया तो और ज्यादा उद्विग्न उठते, नहीं, तुम चले जाओ, देखो वो तुम्हें मार देगी, मैं नहीं चाहता तुम मरो, जाओ। मोहिनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है। अचानक जमींदार के व्यवहार में ये अजीब सा परिवर्तन क्यों आ गया। और तभी घटी वो भयानक घटना। अचानक घर का माली चीखता हुआ घर की तरफ दौड़ा, कौन। जब घर के सभी सदस्य मुख्य द्वार पर पहुंचे तो पाया दोनों दरबानों की निशंस रूप से हत्या कर दी गई थी। चौंक पड़े थे सभी। दीवान ने तुरंत ही घर के एक नौकर को पुलिस थाने खबर भेजने के लिए भेजा। मगर अब हद हो चुकी थी। मोहिनी से रहा नहीं जा रहा था। मोहिनी ने दीवान को बुलावा भेजा। दीवान जी, जमींदार साहब के व्यवहार में अचानक ये परिवर्तन क्या हो गया है? आखिर ऐसा क्या घटा है? मालकिन, आप इन सबको रहने दीजिए, मैं कर रहा हूं ना। क्रोध से जल उठी थी मोहिनी। दीवान जी, आप शायद भूल रहे हैं, मैं इस घर की बहू हूं। मेरा हक है कि मेरे पति के साथ क्या हो रहा है जान सको। मैं आप लोगों का सम्मान अवश्य करती हूं, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे अपने हक नहीं मालूम है। वो मुझे स्पष्ट बताइए, आखिर जमींदार की बीमारी क्या है? सुनकर चौंक उठे थे दीवान। बोल पड़े, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। इस बात की शुरुआत हुई थी जमींदार के पिता के समय। उस समय यह घर ऐसा नहीं था, रोशनी से जगमगाता रहता था। गुमाश्तों नौकरों की भीड़ लगी रहती थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों का आना जाना था। मैं उस समय नया दीवानी के काम में लगा था। जमींदार के पिता खुद मुझे सारा काम सिखा रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस समय जमींदार साहब शहर में पढ़ रहे थे। एक दिन अचानक जमींदार साहब की माँ गायब हो गई। बहुत खोजा गया मगर उनका कुछ भी पता न चला। फिर एक दिन 2 गांव बाद एक
सुनसान से मैदान के तालाब में उनकी लाश मिली। पुलिस ने बहुत तलाश की मगर पता नहीं चल पाया। गांव में बहुत सी तरह की बातें होने लगी, जिनमें दो पक्ष थे। एक पक्ष का कहना था कि जमींदार ने खुद ही अपनी बीवी की हत्या कराई है, जबकि दूसरे का कहना था कि उनकी बीवी का किसी के साथ चक्कर था, उसके साथ ही भागी थी मगर उसने उसे धोखा दे दिया और मारकर सारे गहने पैसे ले गया। मगर दोनों बातें ही सच न थी। जमींदार साहब परेशान हो उठे थे। वो सच जानना चाहते थे। जमींदार साहब के एक चाचा थे जो तंत्र मंत्र में काफी रुचि रखते थे। उन्हीं की कुछ किताबें उनके पास थी। उन्हीं किताबों में से पढ़कर उन्होंने एक गुप्त साधना खोजी थी, कर्ण पिशाचिनी साधना। बहुत बहुत भयानक साधना होती है ये। साधक को 21 दिनों तक शमशान में एक गोल घेरे के अंदर निवास करना पड़ता है, मंत्र जाप करना पड़ता है, पिशाचिनी को प्रसन्न करने के लिए मांस और शराब का भोग चढ़ाना पड़ता है। गोले के अंदर ही उसे हगना मुतना सब कुछ करना पड़ता है और भी घिनौने काम करने होते हैं। उसे अपनी ही टट्टी शरीर में लगानी होती है, अपना मूत्र पीना होता है। इस कठिन साधना के पश्चात पिशाचिनी प्रसन्न होती है। वो साधक के कानों में भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देती है। हर बात का जवाब वो दे जाती है, मगर उसके बदले में साधक से बहुत कुछ ले लेती है। उसकी साधना साधारण नहीं की जा सकती। साधारणतः हम देवी को मातृ रूप में पूजते हैं, मगर कर्ण पिशाचिनी की साधना से प्रेयसी के रूप में की जाती है। नरक की आंख से निकलकर आई वो वासना की भूखी होती है और जब भी आती है साधक के साथ काम लीला करती है। साधक को उसे मांस मदिरा और काम से प्रसन्न रखना पड़ता है, तभी वो सारे काम करती है। मगर साधना का यही तो सबसे बुरा पक्ष है, क्योंकि वो तो नरक की राक्षसी है। कितना भी संभोग कर ले, कभी उसकी वासना की आग नहीं बुझती है। मगर साधक तो मनुष्य है, एक समय वो थक जाता है। दीवान की बातें सुनते हुए मोहिनी की शर्म से, गुस्से से हालत खराब हो रही थी। ओह छी, ऐसे इंसान से ब्याही गई है वो जो, ओह, सोचकर ही उसे जैसे उल्टियां आ रही थी। दीवान जी आगे बोलते रहे। यहां पर एक बार और है, साधक को हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि पिशाचिनी उसके अलावा और किसी भी स्त्री का साधक से स्पर्श बर्दाश्त नहीं करती है। साधक उसके अलावा किसी और का स्पर्श करे तो उस स्त्री के साथ साथ साधक के जीवन पर भी घोर कष्ट आते हैं। यही नहीं, साधक को तब तक पिशाचिनी के क्रोधाग्नि झेलनी पड़ती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। मृत्यु के साथ ही पिशाचिनी बंधन मुक्त हो जाती है और फिर इंतजार करती है किसी और का जो उसकी साधना करे। जमींदार साहब के पिता ने ऐसी ही साधना की थी और उस साधना के चलते उन्होंने अपनी बीवी के हत्यारे को खोज भी निकाला था। एक दिन ऐसे ही घर के आंगन में वो बैठे हुए थे कि अचानक तारा सुंदरी की बड़ी बहन हर सुंदरी वहां से गुजर रही थी। अचानक ही उसने
जमींदार साहब के पैरों को स्पर्श कर प्रणाम किया। साधारण सी बात थी, जमींदार के घर में उनका पालन पोषण हो रहा था, वरना गरीब बेचारे कहाँ जाते। उसके पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी माँ 2 बेटियों को लेकर असहाय सी हो गई थी। उस समय तारा सुंदरी तो बहुत छोटी थी। जमींदार साहब ने भी सामान्यतः ही उसके सिर को स्पर्श कर आशीर्वाद दिया, मगर यहीं पर हो गई गलती। बस कुपित हो उठी वो पिशाचनी और उसका पहला प्रहार हुआ हर सुंदरी पर। आश्चर्यजनक तौर पर उसकी मृत्यु हो गई। फिर जैसे जमींदार साहब पागल से हो उठे। हमेशा अपने कमरे में ही रहते, लोगों से मिलते नहीं और हमेशा उसे चले जाने के लिए गुहार लगाते रहते। घर में दूसरी मृत्यु हुई जमींदार साहब की परदादी यानी कि उनके पिता की मां की। यह भी कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। इसके बाद जमींदार साहब ने खुद ही फांसी लगा ली, क्योंकि उनकी मौत से ही सबके प्राणों की रक्षा हो सकती थी। उस समय जमींदार बहुत छोटे थे। मैंने ही पिता के रूप में उनका पालन पोषण किया। पहला विवाह होने से उन्हें संतान न मिल सकी। इसी दुख में उनकी पहली पत्नी की मौत भी हो गई। हालांकि इस बात के लिए दोषी जमींदार साहब ही हैं। उनमें ही पुरुषत्व में कुछ कमी है, मगर पुरुष कब इस बात को मानता है? वो तो हमेशा स्त्री पर ही दोष मढ़ता है। इसीलिए उन्होंने आपसे दूसरा विवाह किया था, मगर आप भी जब उन्हें संतान न दे सकी तो वो तिलमिला उठे, आपके चरित्र पर लांछन लगाने लगे और उसी साधना में रत होने के लिए जिद पकड़ लिए। मैं क्या करता? मैं तो एक नौकर मात्र हूं। मुझे उनकी मदद करनी ही पड़ी, मगर कल जमींदार से भी वही गलती हो गई। उन्होंने क्रोध में आपका स्पर्श कर लिया और अब वो पिशाचनी चिढ़ चुकी है। क्या कह रहे हैं आप? इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं क्या करता? जमींदार साहब के आदेश में मैं बंधा हुआ था। ओफ, मगर अब क्या होगा? क्या मेरी सुहाग की रक्षा नहीं हो सकती? क्या किसी भी तरह से पिशाचिनी को रोका नहीं जा सकता? नहीं, बहुत मुश्किल है, मगर हाँ ये भी है कि आपको भी संभल कर रहना होगा, क्योंकि वो आप पर भी आक्रमण अवश्य करेगी। हाँ, इस सब के लिए तू ही जिम्मेदार है। तूने ही इस घर को बर्बाद किया है। अचानक चौंक पड़े दोनों। दरवाजे की ओट से बामनी माँ बाहर कर निकल कर आ गई थी। क्या कह रही हो तुम? और क्या, अगर इसने दूसरों के साथ चक्कर न चलाया होता तो आज हमारे जमींदार साहब इस तरह से कष्ट न झेल रहे होते। बामनी, अपनी जबान को लगाम दो। भूल मत जाओ तुम इस घर की टुकड़ों पर पल रही हो और ये इस घर की बहू है। कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लो। दीवान की आंखें क्रोध से जल उठी थी। हाँ, टुकड़ों पर पल रहे हैं। चले जाएंगे यहां से छोड़कर। अब जमाना बदल रहा है। बाहर सुना है नई सरकार गठित हुई है। अब मैं यहां पर किसी के टुकड़ों पर नहीं पल रही हूं, समझे? और हाँ, जाकर अभी पुलिस को बता देती हूँ यहाँ क्या क्या चल रहा है, फिर देखती हूँ। पुलिस के पास जाकर कोई फायदा नहीं होगा बामनी। मैंने भी पुलिस के पास आदमी भेजे थे, मगर अभी वो लोग बड़े मंत्रियों की सेवाओं में जुटे हुए हैं। बाकी लोगों के बारे में सोचने की उन्हें फुर्सत नहीं है, समझी?
चौंक पड़ी थी बामनी और वहां से चली गई। मगर तिलमिला उठी थी मोहिनी, बोल पड़ी, दीवान जी, ये मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही? बहुरानी, वही बात, आपकी संतान न होने की वजह से ही सब यही कह रहे हैं कि इस सारे फसाद की जड़ आप हैं। और फिर जमींदार भी तो मुझ पर इस तरह के लांछन लगा रहे थे। आप विश्वास करिए, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर वो तो, मुझे पता है वो मर चुका है। विवाह से पहले मैंने सारी खोज खबर ले ली थी, मगर जमींदार के ऐसे कहने के पीछे भी कारण है। पिशाचिनी जिसे साथ रहती है उसे पूरी तरह से अपना बनाकर रखना चाहती है, इसीलिए शायद उसने झूठ बातों से जमींदार के कान भरे थे, ताकि वो आपके प्रति क्रोधित हो जाए और आपसे दूर हो जाए। मगर कुछ तो उपाय होगा। एक उपाय है और उसे मुझे लगता है हमें तुरंत ही करना होगा। आइए, कहकर दीवान मोहिनी को लेकर कमरे से बाहर आकर नीचे उतरने लगे। तभी अचानक बामनी दूर से दौड़ती आई। मर गई, तारा सुंदरी मर गई, तारा सुंदरी मर गई, मालकिन तारा सुंदरी मर गई, कहते हुए वहां से चली गई। चौंक पड़े से दीवान और मोहिनी दोनों दौड़ पड़े तारा सुंदरी के कमरे की तरफ, मगर वहां पहुंचकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। कमरे में तारा सुंदरी और हिरणी नाम की एक और नौकरानी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। दीवान गुस्सा उठे, ये कैसा मजाक है? अभी तेरी माँ क्या कहते जा रही थी? वो दोनों भी चौंक ही पड़े थे। फिर अचानक दीवान बोले, हिरणी, तू जा, तुरंत ही माँ काली की चौकी की ओर जा। माँ काली की चौकी उस गांव का एक मंदिर का नाम था। कहते हैं वहां की देवी बहुत जागृत है। मोहिनी भी विवाह के बाद कई बार वहां गई थी। फिर अचानक दीवान बोले, तारा सुंदरी, तू भी इसके साथ जा। उन्होंने एक छोटी सी माँ काली की फोटो भी उनके हाथ में दे दी। इसे अपने पास रख, माँ तेरी रक्षा करेगी। इसके बाद उन्होंने हिरणी के कानों में कुछ कहा। फिर वो दोनों मुख्य दरवाजे तक उन्हें छोड़ने के लिए आए। उनके कुछ दूर जाते ही भी दोनों मुड़कर घर के अंदर की तरफ ही जा रहे थे कि अचानक उनके कानों में पड़ी आवाज, हरू हरू, नहीं, तू छोड़कर मत जा, देख, तारा मरने वाली है। उसके बाद मेरा क्या होगा? मुझे छोड़कर मत जा। और फिर कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों दौड़कर उस ओर गए और सामने का दृश्य देखकर चौंक उठे थे। सीढ़ियों के पास बामनी माँ गिरी हुई थी। शायद सीढ़ियों की ऊंचाई से लुढ़क कर नीचे आई थी और इसकी वजह से उनका शरीर पूरी तरह से निस्तेज हो चुका था। दीवान बोले, अब परिस्थितियां विकट हो रही है, अब आपको कुछ न कुछ करना अवश्य होगा। आइए मेरे साथ। दीवान मोहिनी को लेकर एक कमरे की तरफ चल पड़े। कमरे के अंदर आते ही वहां पर एक यंत्र सा बना था, जिसके बीचों बीच आसन लगा था। दीवान ने कहा, आपको ये कागज पकड़िए। एक छोटा सा चिट्ठा जैसा कुछ था। मोहिनी ने उसे हाथों में खोला तो कोई मंत्र था। ये आदित्य स्रोत है, आप उस जगह बैठकर इसका पाठ करिए। उसके पाठ से वो दुष्टा तिलमिला उठेगी। वो आपको हर हाल में पाठ से विचलित करने का प्रयास करेगी, कई तरह की बाधाएं लाएगी। हो सकता है आपके शरीर को वो स्पर्श भी करे या आपके सामने अपने वास्तविक रूप से प्रकट हो जाए। मगर कोई भी परिस्थिति हो, आपको पाठ नहीं रोकना है जब तक आप उसे पराजित नहीं कर लेती हैं। मैंने हिरणी और तारा सुंदरी को माँ काली की चौकी तक भेजा है। वो वहां से अभिमंत्रित ताबीज लेकर आ रही हैं। उनके आते तक आपको ये पाठ जारी रखना होगा।
वो आप पर आक्रमण जरूर करेगी। आपके और जमींदार साहब के प्राणों की रक्षा का एक ही ये रास्ता है। सुनकर तुरंत ही मोहिनी आसन पर जाकर बैठ गई और कागज में लिखे मंत्रों का पाठ करने लगी। ओम नमः शिवाय। पाठ करते करते अचानक उसने आंखें बंद कर ली, मगर आश्चर्य, आंखें बंद करने के पश्चात जहां अंधेरा दिखना चाहिए था, उसे एक अजीब सा प्रकाश अपने चारों ओर महसूस हो रहा था। और महसूस हो रहा था उसी प्रकाश में कोई काली सी परछाई उसके चारों ओर घूम रही है। उसने तुरंत ही आंखें खोल दी। सामने दीवान जी खड़े थे। उन्हें चुपचाप मंत्र जाप करने का इशारा करते हुए वो एकटक वहीं खड़े रहे। मोहिनी ने एक बार फिर से आंखें बंद कर ली, मंत्र जाप करने लगी, मगर तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में किसी ने गोंद या लेई जैसा कुछ पदार्थ भर दिया है। उसकी आंखें आपस में चिपक गई हैं और इससे उसे असहनीय दर्द हो रहा है। वो बार बार आंखें खोलने का प्रयास करने लगी, मगर ये क्या, उसकी आंखें नहीं खुल रही है। ओह, ये क्या हो गया उसके साथ? अचानक उसकी आंखें, उसके मंत्र जाप की गति धीमी होने लगी। तभी अचानक दीवान की बातें उसके कानों में पड़ी। मालकिन, किसी भी हाल में मंत्र जाप बंद नहीं करिएगा, मंत्र जाप बंद नहीं करिएगा। मोहिनी ने फिर से तीव्र स्वर में मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें तो सामान्य सी ही हैं, यानी ये सब भ्रम था। अगले ही पल जो घटना हुई वो और चौंकाने वाली थी। जमींदार अपने कमरे से निकल आए थे। वो चीख पड़े, नहीं 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 नहीं, मोहिनी, मंत्र जाप बंद करो, मंत्र जाप बंद करो, तुम्हारी जान को खतरा है, वो तुम्हें मार डालेगी। दीवान जी बंद करवाइए, ये आप क्या करवा रहे हैं? इस मंत्र जाप से वो और कुपित हो गई है, वो मोहिनी को मार डालेगी, नहीं छोड़ेगी। हुजूर, यही एक रास्ता है उसको रोकने का, करने दीजिए मालकिन को मंत्र जाप, आप बीच में बाधा ना बनिए। जमींदार दौड़कर मोहिनी को उसके आसन से उठाने के प्रयास करने के लिए बढ़े, मगर दीवान ने उन्हें पीछे से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मोहिनी खुली आंखों से सामने का यह दृश्य देख रही थी। उसका मन तीव्रता से विचलित हो रहा था, मगर सांस बंद किए वो मंत्र जाप करती रही। दीवान ने किसी तरह से जमींदार को पकड़कर दूर तो कर दिया था, मगर अगले पल की जो घटना सामने दिख रही थी उससे मोहिनी पूरी तरह से विचलित हो गई। ओह, ये क्या हो रहा है? उसे इसे रोकना होगा, मगर कैसे? जमींदार भी इस वक्त दूसरी तरफ देख रहे हैं। दीवान जमींदार को रोकने में व्यस्त है। वो दीवान को भी ये बात इशारों से नहीं बता सकती, मगर बताना जरूरी है। तो क्या मंत्र जाप रोक दे? मगर मंत्र जाप रोकने से तो और अनर्थ हो जाएगा। तो फिर वो क्या करे? क्योंकि अचानक ही मोहिनी की नजर पड़ी थी जिस जगह पर जमींदार और दीवान खड़े थे, उनके सर के ठीक ऊपर एक फानूस लटक रहा था जो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। उसका मन कर रहा था चीख कर उन्हें बता दे कि वो बचे, मगर वो अपने मंत्र जाप को नहीं रोक सकती थी। और आश्चर्यजनक तौर पर दीवान को कैसे आभास हो गया इस दुर्घटना का। उन्होंने जमींदार को एक तरफ जोर का धक्का देकर फेंक दिया, मगर खुद को न बचा सके। फानूस आकर उनके सिर पर टकराया और जमीन खून से लथपथ हो गया। अश्रु की धारा फूट पड़ी थी मोहिनी के चेहरे से। मंत्र जाप का प्रवाह धीमा होने लगा था। जमींदार भी बिलक बिलक कर रो पड़े, दीवान जी, ये आपने क्या किया? ओ मेरे पाप को और क्या क्या फल दिखाएंगे। अनजाने में ही मोहिनी के मन में भावना आ गई, और
और कितनी देर इस तरह से मंत्र जाप करना होगा, और कितनी देर मंत्र जाप किया जा सकता है, और क्या क्या देखना होगा उसे। मंत्र जाप का प्रवाह धीमा होते ही अचानक उसने अपनी पीठ पर एक ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस किया। पूरा शरीर सिहरन से भर उठा था मोहिनी का। फिर अचानक उसने एक नारी आकृति को हवा से धीरे धीरे प्रकट होते देखा। पूर्णतः निर्वस्त्र वो स्त्री शरीर हवा में बाल जैसे नागों की तरह लहरा रहे थे। आधा चेहरा जला हुआ था। भयानक अट्टहास करती हुई वो आकृति उसके सामने प्रकट हुई। और उसके बाद अचानक मोहिनी के ठीक सामने आकर वो उकड़ू होकर बैठ गई। मोहिनी का पूरा शरीर थर थर कांप रहा था, मगर मंत्र जाप नहीं रोका जा सकता था। वो और जोर लगाकर मंत्र जाप करने लगी। तभी अचानक उस स्त्री आकृति ने अपने मुंह से अपनी जीभ बाहर निकाली, जो धीरे धीरे क्रमशः लंबी होने लगी और फिर मोहिनी के चेहरे के पास तक पहुंच गई। उसने उस लपलपाती जीभ से मोहिनी के चेहरे को चाटना शुरू कर दिया। ओफ! मोहिनी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु उसके सामने है। मंत्र जाप रोक नहीं रही थी, मगर फिर भी जैसे वो शक्ति इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि अब उसके मंत्र जाप का प्रभाव भी उस पर नहीं था। मृत्यु उसके ठीक सामने थी। जमींदार चीख रहे थे, नहीं उसे छोड़ दो, मैंने तुमसे कहा उसे छोड़ दो, उसका कोई कसूर नहीं है, मुझे मारो, उसे छोड़ दो। हंसी की आवाज हवा में गूंज उठी। क्या होने जा रहा था किसी के भी समझ से परे था। दीवान भी मौत की गोद में सो चुके थे। मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था कि अचानक बाहर का दरवाजा तेजी से खुलने की आवाज आई और हवा की गति से 2 व्यक्ति कमरे में प्रविष्ट हुए। तारा सुंदरी और हिरणी। दोनों ने दौड़कर जमींदार और मोहिनी के हाथों में एक ताबीज बांध दिया। अगले ही पल कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी और अचानक वो आकृति गायब हो गई। मोहिनी ने मंत्र जाप रोक दिया। अब मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं थी। मां काली का आशीर्वाद उनको मिल चुका था। जमींदार अचानक मोहिनी से लिपट उठे। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया, मैंने तुम पर लांछन लगाए और यह मूर्खता की। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। मैंने तो कब का आपको माफ कर दिया है। मोहिनी ने बड़ी मुश्किल से जमींदार को संभाला। अच्छा एक बात बताइए, क्या पिशाचनी अब भी यहीं आसपास है? हाँ है ना, वो बाहर खड़ी है, घर के बाहर दरवाजे में। हाँ अंदर नहीं आ सकती वो। डरिए मत, अब वो कभी अंदर नहीं आ सकेगी, और अगर आ भी गई तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बस हमें यह ताबीज हमेशा अपने शरीर पर धारण किए रहना है। इसके बाद पुलिस आई, थोड़ी बहुत खोजबीन भी हुई, मगर केस क्लोज कर दिया गया। मोहिनी ने गांव का वो घर बेच दिया। अब वो जमींदार के साथ शहर में ही रहती है। हिरणी और तारा सुंदरी भी उनके साथ ही रहने लगे। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती है। जिंदगी और आगे चली। कालांतर में तारा सुंदरी का विवाह हुआ और एक सुंदर सी कन्या उसके घर आई। हालांकि मोहिनी और जमींदार के घर में संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ, मगर
जमींदार ने फिर कभी भी मोहिनी को इस बात के लिए उलाहना नहीं दी, बल्कि अपनी कमी को समझते हुए उन्होंने आजीवन मोहिनी को श्रद्धा और प्रेम के साथ रखा। और फिर काफी उम्र में बीमारी भोगकर उन्होंने शरीर त्याग किया, मगर उसके बाद कर्ण पिशाचिनी कभी भी उन्हें परेशान नहीं कर सकी। हाँ, कभी कभी जमींदार को वो दिख अवश्य जाती थी। ऐसे में वो मोहिनी से लिपटकर डर के मारे कांपते थे और मोहिनी उन्हें समझाती थी कि जब तक तावीज उनके शरीर में है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर मरने से पहले जमींदार के अंतिम शब्द यही थे, मुक्ति मुक्ति, मौत के साथ अब तेरे डर से भी मुक्ति। जमींदार के प्राण त्यागते ही आश्चर्यजनक रूप से अपने आप मोहिनी और जमींदार के शरीर से ताबीज खुलकर गिर गए। कर्ण पिशाचिनी मुक्त हो गई और इंतजार करने लगी फिर किसी गुप्त साधना करने वाले के जीवन में प्रवेश करने का। मगर हाँ, कहानी के अंत में आप सभी से एक प्रार्थना अवश्य है। ऐसी गुप्त साधना अपने जीवन में कभी मत कीजिएगा। ये साधना आपको शक्तियां तो अवश्य देती हैं, मगर इसके साथ साथ आपके जीवन को तहस नहस भी कर देती हैं।